प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे का आज उनका दूसरा दिन। युद्ध में शहीद हुए 4000 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र में 1000 साल पुरानी अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। मस्जिद का पुनरुद्धार बोहरा समुदाय के सहयोग से किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की आज मिस्र के राष्ट्रपति से होगी मुलाकात। इसी दौरान प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती शौकी आलम से की मुलाकात। भारत और मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। मिस्र के भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। बोहरा समुदाय के लोगों ने भारतीय झंडे लेकर काहिरा के रिट्ज कार्ल्टन होटल की लॉबी में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए। मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। काहिरा एयरपोर्ट पर मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मडबौली ने स्वागत किया। मिस्र के काहिरा में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मिस्र के 2 दिन के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी और मिस्र के पीएम मुस्तफा मडबौली ने की बैठक। आज काहिरा में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के काहिरा पहुंचने पर विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक वीडियो किया शेयर। प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र के दौरे को लेकर काहिरा में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी की भारत यात्रा की तस्वीरें इसमें प्रदर्शित की गई। नरेंद्र मोदी जी एक वेरी टॉल एंड स्ट्रांग लीडर है। आई फील रियली प्राउड। अभी फॉर द लास्ट 10 years में इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है, द वे द इंडियंस आर प्रोग्रेसिंग। मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। मिस्र की महिला ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने गाया शोले फिल्म का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे सॉन्ग। भारत में $10 अरब का निवेश करेगी गूगल। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले सुंदर पिचाई भारत के डिजिटलाइजेशन में $10 अरब की करेंगे मदद। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है अमेरिका। वैगनर ग्रुप ने रूस में विद्रोह खत्म करने का किया ऐलान। मॉस्को से वापस निकली वैगनर सेना। मॉस्को से वापस निकले प्रिगोजिन लड़ाकों को यूक्रेन वापस लौटने को कहा। पुतिन को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा डर के मारे छिप गए हैं पुतिन। रोस्तोव से वापस लौटती दिखी वैगनर सेना। रूस से समझौते के बाद लिया ये फैसला। रोस्तोव से वापस लौटते दिखे वैगनर चीफ प्रिगोजिन। बेलारूस जा सकते हैं प्रिगोजिन। वैगनर ग्रुप के वापस लौटने से रूसी जनता को राहत। लोगों ने ली चैन की सांस। बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के टैंक वापस जाते देखे गए। वापस फील्ड लौट रहे हैं लड़ाके। रोस्तोव के दक्षिणी मिलिट्री हेडक्वार्टर से कार से निकले वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन। लोगों ने प्रिगोजिन से मिलाया हाथ। मॉस्को जा रही वैगनर सेना के लड़ाकों का यूटर्न। समझौते के बाद यूक्रेन लौट रहे लड़ाके। वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से की बातचीत। ताजा हालात पर हुई चर्चा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्र को किया था संबोधित। कहा धोखा देने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। सेना को दिया विद्रोहियों के खिलाफ सख्ती का आदेश। रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह के ऐलान के बाद पोलैंड में अलर्ट। पोलैंड ने अपनी सेना को अलर्ट पर रहने का दिया निर्देश। रूस के वोरोनिश में तेल डिपो में लगी भीषण आग। वोरोनिश शहर पर वैगनर के कब्जे के बाद हेलीकॉप्टर से किया गया हमला। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। वैगनर विद्रोहियों के वोरोनिश शहर में घुसते ही हुआ धमाका। वोरोनिश में उड़ते दिखाई दी हेलीकॉप्टर। सड़क पर मिलिट्री गाड़ियों की दिखी लंबी लंबी कतार।
वैगनर के कब्जे वाले रोस्तोव में सुनाई दी गोलियों की आवाज। स्थानीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक वैगनर के कब्जे वाले मिलिट्री हेडक्वार्टर से 5 बार गोलियां चलाने की आई आवाज। रोस्तोव शहर में वैगनर के कब्जे के बाद बिगड़े हालात। शहर में जगह जगह दंगे हुए शुरू। वैगनर और पुतिन समर्थक आपस में भिड़ गए। वोरोनेश शहर में हाईवे पर दिखी बगावत की तस्वीर। सड़क पर जगह जगह दिखाई दी क्षतिग्रस्त गाड़ियां। रूस में वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रूसी नेता दिमित्री मेदवेदेव ने मॉस्को छोड़ा। अपने परिवार और सहायकों के साथ मॉस्को से हुए रवाना। वैगनर की बगावत के बाद मॉस्को की जेल में भड़का दंगा। सूत्रों के हवाले से खबर, दंगा भड़काने वाला वैगनर चीफ का करीबी बताया जा रहा है। रूसी सेना ने मॉस्को की सड़कों पर बिना बैटरी वाले ट्रकों को किया खड़ा। ट्रकों के टायर भी किए पंचर। वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद मॉस्को में लगे वैगनर के सभी पोस्टर्स और बैनर्स हटा दिए गए। वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ गृह युद्ध का किया था ऐलान। रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कसा तंज। कहा, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। सांप पालोगे तो एक दिन डसेगा। पुतिन ने हजारों लोगों को युद्ध में झोंका। रूस में बगावत के हालात के बाद ब्रिटेन में सरकार ने बुलाई आपात बैठक। ब्रिटिश सरकार की कमेटी ने हालात पर की चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज तेलंगाना दौरा। नगर कुर्नूल में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज आगरा में जनसभा करने का कार्यक्रम। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आप सरकार पर साधा निशाना। कहा, जिस राज्य की कानून व्यवस्था ठीक नहीं वो तरक्की नहीं कर सकता। इस सरकार से भी मैं अपेक्षा करता हूं, कानून और व्यवस्था के हालात को संभालने के लिए आपके द्वारा पहल की जानी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सरकार इस काम को नहीं कर पाती है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर राजनाथ सिंह ने बोला हमला। कहा, विपक्षी दल लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया। अकेले लड़ना हो लड़के देख लीजिए, मिलकर लड़ना हो तो लड़के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता का विश्वास प्राप्त है मेरे बहनों भाइयों। विपक्षी दलों की बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कसा तंज। बोले, ये कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए, विपक्षी एकता कभी नहीं होगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्र प्रथम हमारे लिए है, और ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं, और कुर्सी के इकट्ठा होने में नेता भी तय नहीं है। इंदौर दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर कसा तंज। बोली, टूटी फूटी विपक्ष इकट्ठी हुई, राजनीतिक ब्लैकमेल से इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी से शुरू हो चुकी है। भेड़िए जब शिकार करने निकलते हैं अकेले नहीं निकलते, सबके सब झुंड बनाकर निकलते हैं, लेकिन भेड़िया ये नहीं जानता कि शेर का शिकार होना। मेरठ में आपातकाल पर हल्ला। बोलेगी बीजेपी। स्मृति ईरानी और केशव प्रसाद मौर्य करेंगे जनसंपर्क रैली। जनता को इमरजेंसी के दौरान जुल्मों की कहानी बयां करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई पदाधिकारियों की बैठक। लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई। पटना के बाद शिमला में जुटेंगे विपक्षी दल। राहुल बोले, मतभेद के बीच एकजुटता की कोशिश लगातार जारी। अनुराग ठाकुर बोले, जनता इनका चेहरा पहचानती है, 2024 में भी इनको घर बिठाएगी। पटना में बैठक के बाद आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान। कहा, अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख करे साफ, समर्थन नहीं तो कांग्रेस के साथ किसी भी बैठक में नहीं होंगी शामिल। मध्य प्रदेश के इंदौर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की बैठक। विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, लक्ष्य मोदी नहीं बल्कि भारत नामक खजाना है, विपक्ष के पास नहीं है मुद्दे। राजस्थान के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच तनाव का मामला आया सामने। चलती बैठक को छोड़कर बाहर निकली कुमारी शैलजा। कहा, पार्टी में हर कोई खुद को मुख्यमंत्री समझता है। 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन किए। गर्भगृह में विधिवत की पूजा अर्चना भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में लीला मंच और लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया। लेजर बीम के जरिए जगमग रोशनी में श्री कृष्ण लीलाएं देखी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मथुरा को बड़ी सौगात। 208 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा दौरे पर रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर को 1700 करोड़ की
परियोजनाओं की देंगे सौगात। नोएडा के सेक्टर इकोटेक 10 में रोबोट बनाने वाली कंपनी एडवर्ड टेक्नोलॉजी का करेंगे शुभारंभ। मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की सर्वदलीय बैठक। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशों पर हुई चर्चा। मणिपुर में 52 दिनों से जारी हिंसा के हालात पर गृह मंत्री की सर्वदलीय बैठक में करीब 3 घंटे तक हुई चर्चा। बैठक में बोले शाह, मणिपुर हिंसा पर पहले दिन से प्रधानमंत्री मोदी की है नजर। मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक के बाद बोली बीजेपी, सभी दलों ने मणिपुर में शांति बहाली करने के प्रयासों पर जताई सहमति। जब से ये वारदात शुरू हुई तब से अब तक कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी बात नहीं हुई। ये हमारे लिए खुशखबरी है कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी जान नहीं गंवाई है। मणिपुर हिंसा पर बैठक में आरजेडी के मनोज झा हुए शामिल। बैठक के बाद कहा, हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि जल्द शांति बहाल होगी। होम मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि हमने सारा कुछ नोट किया है। वी एश्योर यू कि चीजें नियंत्रण में आएंगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अमित शाह ने की सुरक्षा समीक्षा बैठक। सांस्कृतिक महोत्सव में हुए शामिल। कहा, पहले घाटी में होती थी पत्थरबाजी, अब देश के विकास में जुड़ रहा है युवा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जून को करेंगे यूपी का दौरा। बिजनौर में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने फिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पहलवानों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें ब्रजभूषण सिंह लगा रहे हैं अड़ंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में 1000 बेड के अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया लोकार्पण। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। मैं मानता हूं कि ग्वालियर में स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से आज एक बड़ा कदम उठा है, एक बड़ी क्रांति आई है। यूपी के बदायूं में किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने लगाया चकबंदी लेखपाल पर 1 लाख रुपए रिश्वत लेकर काम न करने का आरोप। बरेली में बच्चे के जीभ के ऑपरेशन की जगह डॉक्टर ने किया प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन। डॉक्टर पर धर्म परिवर्तन का आरोप। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश। सीएमओ ने 4 सदस्यों की टीम की गठित। यूपी के बलिया में धड़ल्ले से हो रही है गंगा नदी में अवैध मिट्टी का खनन। जिला प्रशासन बेखबर। एटा में दिवंगत मुख्य आरक्षी के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में नमाखों से दी गई श्रद्धांजलि और शोक सलामी। एसएसपी उदय शंकर सिंह ने अपने साथी दिवंगत कांस्टेबल को दिया कंधा। नोएडा में 4.5 करोड़ के ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा। कुल्लू पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 7 लैपटॉप, 26 मोबाइल, 15 एटीएम कार्ड समेत कई सामान हुए जब्त। जगह हम लोग इसके ट्रेसेस ढूंढ रहे थे और फाइनली नोएडा में इनका ऑफिस पाया गया, जहां पर सर्च करने पे 3 एक्यूज्ड हमें वहां से मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने कस्टडी में लिया है। सिम्बॉक्स रैकेट का एसटीएफ कोलकाता पुलिस ने किया भंडाफोड़। 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 29 सिम्बॉक्स, 604 सिम कार्ड और कई राउटर जब्त। मध्य प्रदेश के रीवा में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर लड़की के शोषण का आरोप। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में 6 साल के मासूम के साथ कुकर्म की वारदात। परिवार के लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। यूपी के सीतापुर में मनचले की जमकर हुई धुनाई। अभद्र टिप्पणी करने पर लड़की और उसके पिता ने की पिटाई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 करोड़ रुपए की लाल चंदन की लकड़ियां हुई जब्त। पुलिस ने 9 तस्करों को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 13 लाख रुपए बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष की गुंडागर्दी। पद का रौब दिखाते हुए किसान को जान से मारने की दी धमकी। कहा, जिला अध्यक्ष हूं तो तुझे उठवा दूंगा। कैसे तुम खंबा कराने आ गए? मेरा जमीन कहाँ? जब कागज ले क्या? कौन से कागज? कागज ले क्या? कौन से कागज बताओ? कौन से कागज तो बताओ ना, ला रहा हूँ। जिला अध्यक्ष हूँ, उठा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। यूपी के उन्नाव में बेखौफ बदमाशों ने पत्रकार को मारी गोली। गंभीर हालत में कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली में फिर चाकूबाजी। ब्रिजपुरी इलाके में युवक को चाकू मारा। गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। पूरे इलाके में तनाव। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पुलिस ने की छापेमारी। एक दुकान से 19 कछुए, 40 तोते बरामद। तस्करी के आरोप में 4 लोगों को भी किया गया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ट्रक पलटने से हुआ बड़ा हादसा, 15 से ज्यादा मजदूर जख्मी, ट्रक में सवार थे 40 से ज्यादा मजदूर। राजस्थान के बाड़मेर में बड़ा सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी, ओवरटेक करने के दौरान हुआ यह हादसा। प्रथम दृष्टया से यही पता चला है कि स्कॉर्पियो ने ओवरटेक के चक्कर में इनके आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 कैजुअलिटी हुई है, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बिहार के हाजीपुर में डेयरी फैक्ट्री में बड़ा हादसा, अमोनिया गैस लीक होने से कई मजदूरों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमोनिया गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से फैक्ट्री में मची अफरा तफरी, फैक्ट्री के अंदर 150 से ज्यादा मजदूर मौजूद थे। मौके पर पहुंचे जिले के डीएम और एसपी, फैक्ट्री को खाली करा लिया गया। यूपी के जौनपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मजदूर की मौत, 2 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप के काटने से जख्मी युवती की मौत, अस्पताल में इलाज में लापरवाही और झाड़फूंक में उलझी युवती की हुई मौत। बम ब्लास्ट की घटना से फिर दहला बिहार का भागलपुर शहर, घटनास्थल पर एक युवक की मौत, 3 लोग जख्मी। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली में एक कमर्शियल बिल्डिंग की पहली मंजिल में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दमकल के कर्मचारियों ने किसी तरीके से आग पर पाया काबू। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन चुस्त, पैरामिलिट्री की 10 कंपनियों को किया जाएगा तैनात। इलाके को सुपर जोन और सेक्टर्स में बांटा गया। 3 से 6 करोड़ के बीच में इनका आवागमन है, यहाँ आना, फिर उसके मूवमेंट करना और उसको व्यवस्थित करना, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए हम लोगों ने बाहर से पैरामिलिट्री की करीब 10 कंपनियां मांगी है। मुंबई में मानसून ने दी दस्तक, पहली बारिश से ही सड़कों पर भरा पानी, शिवाजी पार्क इलाके में सड़कें डूबी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने देर रात वो उज्जैन पहुंची, बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की।